नमस्कार दोस्तों। नमस्ते ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक, जिसका नाम है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। पहले देखते हैं इसकी, हम क्या देखते हैं इसकी परिभाषा। आपको इसकी परिभाषा तो याद ही होगी। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। फिर देखते हैं संज्ञा के भेद। ठीक है, अब वो आपसे पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। क्या बताएंगे हम? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली है व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरी है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आपकी हो गई 3 प्रकार की संज्ञा। अगर वो आपसे पूछता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे संज्ञा 3 प्रकार की या 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मुर्रा, भैंस, दुधारू पशु है। ठीक है, अब वो एग्जामिनर देगा कि मुर्रा भैंस दुधारू पशु है, निम्न वाक्य में रेखांकित पद है। ठीक है, अब वो किसी को भी अंडरलाइन करके आपको दे सकता है। ठीक है, अब पहले देखते हैं मुर्रा भैंस, ये क्या है? भैंस का क्या है? एक नाम है यार, भैंस का एक प्रकार है। कैसी भैंस है वो? मुर्रा। उसकी नस्ल क्या है? मुर्रा। तो ये क्या हो जाएगी? व्यक्ति वाचक। ठीक है, अब आता है दुधारू। वो कैसी है? दुधारू, यानी उसका क्या है? ये गुण है। गुण कैसे? ठीक है, हमने देखा गुण, व्यक्ति, स्थान, वाचक, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये कौन सी संज्ञा है? भाव। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब वो क्या है? दुधारू पशु है। पशु क्या है? उसका क्या बोध करा रहा है? उसकी जाति का बोध करा रहा है कि भैंस क्या है? एक पशु है। ठीक है, ये हो गया आपका मोटा मोटा नजरिया। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, पहले देखते हैं हम व्यक्तिवाचक
संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन आता है। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम। ठीक है, व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम, मोहन, राधे, ये नाम सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, तो क्या आ रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दूसरा आता है वस्तुओं के नाम। ठीक है, वस्तुओं के नाम जैसे उषा, पंखा, सैमसंग मोबाइल। ठीक है, और किसी बाइक का नाम ले लो, कौन सी बाइक का नाम। ठीक है, स्प्लेंडर है, अब KTM है। जिस इसका नाम आ जाएगा तो क्या होगा, उसका बाइक का स्पेशल नाम आएगा, यानी वो क्या है, वस्तु है, तो वस्तु का नाम आएगा, क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर देखते हैं स्थान, यानी किसी स्थान का नाम आता है, स्थान का नाम यानी स्थानों के नाम। दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, हरियाणा, पंजाब, ऐसे ही नाम आएंगे। ठीक है, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर किसी का नाम आता है तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम आता है स्पेशल तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी स्थान विशेष का नाम आ रहा है तो भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरी संज्ञा आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे होती है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, के वर्ग या जाति का बोध कराए। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को तो क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। अगर वही क्या कर रही है, वर्ग, वही नाम क्या कर रहा है, वो वर्ग या जाति का बोध करा रहा है, तो क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही देखो, व्यक्ति, अगर व्यक्ति का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर वही व्यक्ति का नाम किसी वर्ग या जाति का बोध करा रहा है तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे अब व्यक्ति में आता है लड़का, पुरुष, गाय, बकरी। ठीक है, अब लड़का क्या कर रहा है, अपने समूह का बोध करा रहा है कि लड़के हैं, पुरुष हैं, और स्पेशल किसी का नाम तो दिया नहीं। अगर किसी का नाम दे देगा स्पेशल कि पुरुष कौन है, वह पुरुष कौन है, राम है, श्याम है, मोहन है,
वो लड़का ऐसे ही उसको नाम दे दे तो क्या चलेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर वो जाति या वर्ग का बोध करा रहा है तो जातिवाचक संज्ञा। ऐसी गाय, बकरी, ठीक है, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऐसी वस्तु, वहाँ पढ़ा हमने उषा पंखा, यहाँ क्या आएगा, खाली पंखा। और सिर्फ वाक्य में क्या आ रहा है, पंखा, तो क्या है वो पंखा, जातिवाचक संज्ञा है। यानी पंखा का क्या कर रहा है, वो अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। ठीक है। अगर वो पंखा का स्पेशल कोई कंपनी दे देता है, कंपनी का नाम देता है, ब्रांड का नाम दे देता है, तो क्या चला जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ऐसे ही फ्रिज है, अगर वो फ्रिज दे देता है कि LG का फ्रिज है तो आएगा व्यक्तिवाचक में, खाली फ्रिज आता है तो आएगा जातिवाचक संज्ञा में। पेन है, ठीक है, रोनाल्ड है, सेलो है, ये कहाँ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। केवल वो पेन दे रहा है तो क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा। ठीक है। अब ऐसे देखते हैं स्थान, ठीक है, गांव, विद्यालय, शहर, घर, तहसील, ठीक है, ये क्या है, गांव। कोई स्पेशल गांव का नाम तो है नहीं, क्या गांव का समूह है, समूह का बोध करा रहा है। विद्यालय है, शहर, घर, तहसील, ठीक है, ये क्या है, पूरे अपने वर्ग का बोध करा रहे हैं तो आएंगे जातिवाचक में। अगर कोई गांव का नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। विद्यालय आ जाता है, विद्यालय का नाम, यानी प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, तो कहाँ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। केवल विद्यालय आ रहा है तो जातिवाचक में। ठीक है। ऐसे शहर का नाम दिल्ली, जयपुर, तो व्यक्तिवाचक में। केवल शहर आ रहा है तो जातिवाचक में। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा प्रकार। अब इसका तीसरा प्रकार देखते हैं, कौन सी संज्ञा रहेगी आपकी, अब रहेगी आपकी जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक। अभी जातिवाचक चल रही है, एक छोटा सा देख लें, चलो एक छोटा सा और देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के भी क्या हैं, दो भेद किए गए हैं। ठीक है, बाद में भाववाचक बाद में देखेंगे, पहले इसका अंदर कार्ड देख लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के भी क्या है, दो भाग किए गए हैं, यानी दो भेद हैं। पहले तो दो भेद कौन कौन से हैं, द्रव्यवाचक और क्या है, समूहवाचक। ठीक है, देखो द्रव्य, सोना, चांदी, तेल, दूध, पानी, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक हैं। ठीक है। अब आता है समूह। जैसे समूह जाति, उसके नाम से पता चल रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है, किसी सभा, सेना, पुलिस, गिरोह, ये क्या कर रहे हैं, ये स्वतः ही शब्द ही क्या कर रहे हैं, किसी जाति का यानी वर्ग का बोध करा रहे हैं। ठीक है। पुलिस अकेली तो नहीं, पुलिस क्या है, हमेशा ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आपकी तीसरी संज्ञा, कौन सी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी संज्ञा से पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या है, भाव। भाव कौन कौन से हैं आपके, सुख है,
दुख है, अमीरी है, गरीबी है, बुढ़ापा है, दया है, क्रोध है। ठीक है, ऐसे ये क्या है, हमारे मन के सभी जो भाव हैं किस में आएंगे, भाव वाचक संज्ञा में ही आएंगे। ठीक है, देखो एक शब्द देखो, अमीर, फिर देखो अमीरी, और एक है अमीरों। ठीक है, मूल शब्द एक ही है। अब देखो इनको तीनों का प्रयोग अलग कैसे होता है। अमीर शब्द, वह व्यक्ति बहुत अमीर है, तो व्यक्ति के सामने लग रहा है, तो व्यक्ति की क्या बता रहा है, ये विशेषता। और व्यक्ति क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं हम, विशेषण। तो यहाँ विशेषण, अमीर शब्द किसका बोध करा रहा है हमें, विशेषण का। ठीक है, और अमीरी ये क्या है, एक भाव है, तो ये किसका बोध करा रही है, भाववाचक संज्ञा क्या। ठीक है, और अमीरों, यह अमीरों का गांव है, यह टोली अमीरों की है, तो ये क्या है, पूरे वर्ग का बोध करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करके भी देख लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, संज्ञा को पहचानने के कुछ नियम। ठीक है, कुछ नियम, इन नियमों से क्या, जैसे ही आप इस नियम याद हो गए, आपको शब्द को देखते ही बता देंगे किस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, शब्द में कौन सी संज्ञा है। ज़्यादातर वो एग्जामिनर देता है कि निम्न रेखांकित शब्द में संज्ञा है, विशेषण है। ठीक है, जो कुछ वो पूछता है वो क्या है, उस शब्द को रेखांकित करके ही पूछता है। ठीक है, धन्यवाद।